नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं किस्से कहानियों के इस खास एपिसोड में आप सबका सभी स्वागत है। और आज हमारे जो कार्य भाई साहब हैं वो एडवोकेट ऋषिपाल देसवाल जी हैं। देसवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुकुल पॉलिटिक्स देखने वाले सभी बहन भाइयों को नमस्कार जी। और 2 दिन बाद होली है, होली की सबको शुभकामनाएं। और भाई आराम से जो होली खेल रहे हैं, ठीक बात है जी। और आराम से प्यार प्रेम का त्यौहार है। बिल्कुल। ये दिक्कत यह है कि प्यार प्रेम तो ज़्यादा है ना, पीजीआई में अगले दिन नू आवा इतना की आँख फूट गई, इतना का नू हो गया। बिल्कुल। तो बस पर यो बुढ़ापन खिंडाण की जगह ने प्यार प्रेम तो अपने गुलगुले सवाली अपना व्यंजन बना के हलवा मालपूड़े अपना घर पे बनाओ। आजकल जी केमिकल के ये रंग हाँ खराब हो जाए, कार्ड खराब हो जाए। और जैसी सी बात करें तो नू लगन लग जाए आप बूढ़े हो लिए। हाँ, क्योंकि बुढ़ापा में आदमी सी शानी बात करना शुरू करे। जो प्रोग्राम में बुढ़ा का है जी किससे कहानियां नानी सुना करती, दादी सुना करती, तो उनका रूप मारे में बैठ रहे तो बुढ़े तो हो लिए। अच्छा, एक जो आज की जो लोक कथा है ना देसवाल साहब, वो लोक कथा भी पुराने टाइम की है, क्योंकि बनाई तब करती। और एक राजकुमार था जी, उसने रात को सपना आया कि वो एक बावड़ी के पास खड़ा है, सुपारी का पेड़ लग रहा है और उस बावड़ी में लबालब पानी भरा है। ठीक है जी। और अपना तीर कमान लेके वो शिकार की तलाश में। ठीक है। और तभी एक सूअर आता है जी, और वो पानी पीने लगता है। तो राजकुमार ने सोचा कि मैं इसका तीर मारूं, और तीर मारन न होया तो उनके घर पानी पियो है, एक बार पानी पी लेने फिर मारूंगा। और जैसे ही वो तीर चलाना खतर होया, वो सूअर है ना जी, उसने परछाई देखी और वो भाग गया जी। और इतना होते ही उसकी आंख खुल गई राजकुमार की। यार ये क्या सपना है। और उसने इस सपना का वहम कर लिया। तो उसके पिताजी बोला, यार क्या बात, तू खोया सर है। बोला, पिताजी 4 दिन हो गए यो सपना आया था और दिमाग तो नहीं निकलने लग रहा कि मैं सुपारी के पेड़ दौरे खड़ा हूँ, ओध में पानी पीवे है सुअर, मैं जैसे ही तीर चलाऊं वो बच जाए। बोला, बेटा सपना ही बात तब नहीं जाना चाहिए, सपना तो वेरन के दिख जाए। ठीक बात है जी। तो क्यों वहम कर रहे, अपना राजकाज पे ध्यान दे। बोले, पिताजी मैंने गणाई दे लिया, पता नहीं क्यों दिखा है। बोला, कोई ना भाई, इसका भी काटेंगे समाधान। तो उसने अपने अच्छे से जो समझदार से आदमी थे सारे बुला लिए देसवाल साहब। अब बोले, भाई राजकुमार ना आया है यो सपना, और तुम इसका बेरा पाड़ो, यो कड़े कोई इसी जगह से भी। तो 10 दिशाओं में आदमी भेज दिए जी। तो एक दिशा पर जाके उनने देखा कि एक सुपारी का पेड़ भी है, पानी का ओद भी है, और जिसा राजकुमार ने बताया ना उसा ये सीन है। तो वो दोनों एक पेड़ के तले बैठ गए। रात हुई, रात ने पानी पीने खातिर एक सूअर आया जी, और पानी पी के चला गया। तो पूछे, बोले जी फलानी दिशा में एक ऐसा बिल्कुल जो राजकुमार ने सपनों में दिखा था ना वैसी जगह नूकी नु है। तो बोला, भाई राजकुमार ने लेके जाओ, इसका सपना पूरा कराओ। राजकुमार ने लेके जी, राजकुमार ने देखी वह जगह, बोले हाँ बिल्कुल सपने वाली जगह है, बिल्कुल ये। बोला तो हम चले जाओ, मैं शिकार करूँगा। तो राजकुमार ओड़े खड़ा हो गया जी जड़ा सपना में था। और रात ने एक सूअर पानी पीने के लिए आया। सूअर पानी पीने के लिए आया तो जी जैसे ही उसने तीर चलाने करी, उस सूअर ने फिर परछाई दी, खीर बाज लिया। तो राजकुमार भी गेल उसके गेल तो वो भागते रहे, एक गुफा में बढ़ गया जी सूअर। राजकुमार भी उसके गेल गुफा में जी अपना घोड़ा लेके, और वह गुफा लंबी होती गई। राजकुमार सवेरा हो गया जी, और वह गुफा लिकड़ी एक बाग में जाके, और बाग में एक राजकुमारी अपनी भाभी ते झूला झूलन लग रही, दूसरे राज्य की। तो उसने देखा कि एक यो दाग तो राजकुमार है, और इस पे एक सूअर नहीं मरने लग रहा। तो बोली, भाभी इसके नीचे भी कोई कदे घाघरा बिछा देगी अपना, भाई तंज सा मारा है उसने। तो नुके के दोनों आंस पड़ी, सुन उसने भी की राजकुमार ने। अब थोड़ी सी दूर जाते उसने वो सूअर का शिकार कर लिया जी। घर आ गया, उसका बाबू भी खुश, राजा भी। तो राजा बोला, भाई यार तू तेरा सपना भी पूरा कराया, तू खुशी भी नहीं है। बोला, पिताजी फलाना जो राज्य है ना
उसकी राजकुमारी के लिए ब्याह करा होगा ना, जब खुश होगा। बोला यार वो इतना सा तो राज्य है, वो उनने तो हम वैसे ही बोला शाम ने जीत के ले आवा के बात कर दी यार तने, तेरा तो ब्याह मैं इसी जगह पर करूंगा जो बहुत बड़ा राजा हो। ठीक बात है। बोले ना जी मन तो उड़े ही कराना है। तो आखिरी में बाप ने तो बेटे की माननी पड़ी। उसने उस राज्य में वो अपना नारियल और दूध भिजवाया, भाई हम तेरे साथ विवाह करना चाहते हैं। तो वो चाहो है कि इतना बड़े राज्य के लिए रिश्तेदारी हो है, ठीक बात है। तो उसने अपनी छोरी का ब्याह उसके गेल कर दिया। और वो जैसे ही ब्याह के ले आया उसने उसका तरह एक न्यारा महल दे दिया और उसके लिए बात भी नहीं करी जी। एक तरह से दुआगन दे दी, दुआ दे दिया उसको। और वो रोज सोचे कि मेरी मतलब इसने मेरे के लिए की करी है। तो आखिरी में 12 साल हो लिए जी, और उसने उसका जाके देखा भी नहीं उसका। तो उसने एक किसी के हाथ अपने बाप द्वारा संदेशा भिजवाया कि यो अच्छा काम करा पिताजी, ना मैं ब्याही रही ना मैं कुंवारी हुई, और 12 साल हो गए मेरे के लिए तो यह बन रही है, हमें तो जिंदगी जी विधवा होगी। जिंदगी जी विधवा होगी। और उसका बाप भी बड़ा चतुर आदमी था जी। उसने सोचा किसी न किसी बहाने में जो छोरी नवरे बुला लूँ तो कितने और ब्याह दें। तो उसने संदेशा भिजवाया भाई इसकी छोटी बेबे का ब्याह है और रानी को भेजो अपने पति के साथ, हमारी बेटी को। तो अब उसका भी 12 साल में भी पहली बार ससुराल जाने का मौका मिला। तो उसने अपने बढ़िया बढ़िया लोग बुलाए हुए, भाई ऐसा ऊँट ले आके दो मेरे थी जो बिजली की गति तो दौड़ता हो, क्योंकि 2 दिन पहले संदेश आया है ससुराल पहुंचना लंबा रहा है। तो राइक बोलिया करते जी, राइक ले आया करते ऊँटों की। तो वो घना बढ़िया ऊँट लेके आए उसने। तो वह ऊँट पे बैठ गए दोनों जने, ऊँट पे बैठ गए। तो बोला जो तारा गांव है राज्य है उसमें जाने के कौन से राह है। बोले जी एक तो रास्ता यो 20 कोस का है, यो सब तो छोटा रास्ता है, पर इस राह में पदमिया नाम का एक डाकू रहा है और मेरा बाबू उसने अपना कर दे हुआ है, जय इस रास्ते पर आप चले तो पदमिया डाकू हमने राह में ही मार देगा। तो यो 50 कोस का एक दूसरा राह है, यो निरापद है, इस पर आदमी जाते नहीं, तो आप इसी रास्ते पे चलो। नोबला नाम है तो इस पदमियाड़ा पे चलूंगा। इस पदमियाड़ा चलो, उन्हें अपना ऊँट उस पर ले लिया। तो पदमिया शाम ने अपना अंगीठी जला के और तंबू टेंटा में बैठे थे। तो दूर तो देखा उसने भाई एक घोड़प आदमी आवा है, जनानी भी बैठी है। तो वो बोले यार ऊँ तो ये दूर जाना पड़ा करता, आज तो घर ही आने लग रहा है शिकार। तो जब वो नज़दीक से आए तो वो राजकुमार बोले अपनी बहुत है कि तू मेरे खातर उनका दोनों चिलम भर लिया। तो वह अपनी चिलम लेके चल ली। तो उसने आवाज़ लगाई, बोला भाई पदमिया जनानी आने लग रही है, कोई बदतमीजी नहीं करेगा आग दरण। तो वो हंसे, भाई डाकुआ ने के नियम लागू है हमारे पे। तो जैसे ही वो नज़दीक पहुंचे उसने तीर चलाया जी, और वो तीर उनका जो आग बढ़ रखी थी उसमें लग गया और उसके अंगारे उछल के उनके टेंटा में पड़ गए और वो जलन लग गए जी। तो उनमें तो माल ताल सारा दरिया था उनका, तो वो उन्हें बुझाने लगे। इतना हुआ उसकी वो कई चिलम्बर ले गई और बैठ के ऊँट पर चल पड़े। हुई आग बुझा के पदमिया और भी उसके पीछे लग लिए। तो कई किलोमीटर जब बाजे तो बोला रहा सब मर्द है तो तू रुक। तो बोला भाई इस बियाबान में के मर्दानगी दिखाऊंगा, कोई गांव आ जाने दे बीच में, फिर बेरा लगेगा कौन मर्द है। तो आगे थोड़ी दूर चल के एक गांव आया तो पदमिया ने अपना ऊँट उल्टा कर लिया जी। और वो तो राजकुमार निशानेबाज, उसने पदमिया के एक एक करके सारे आदमी मार दिए और आखिरी में पदमिया का भी तीर मारा और वो तीर उसकी जांग में लग गया और वो अपना ऊँट तक जा पड़ा नीचे। तो उसको दौड़ गया और उसकी छाती पे पाँव धर दिए। तो पदमिया बोला भाई मैं तेरा काली गऊ मन्ना माफ कर दूं और जिंदगी में पहला ही मर्द मिला है। तो वो लुगाई उसकी बिरबानी देखो भी 12 साल तक मेरे तो बात करी नहीं, पर है तो मर्द मानस ये भी। तो वह अपना ससुराल अपने पीर चली गई। पीर के लो लागे तो उसके बाप ने तो यो संदेश सजा रहा था ना भाई दुआग दे रखा है, मेरी तो बेटी थी। तो उसने उसको एक ऐसे बाग में ठहरा दिया जी जिसमें एक आदमखोर शेर आया करता। और वह अपने पीर चली गई तो उसकी बेबे का ब्याह होने लग रहा। ब्याह होता तो एक चूहा है ना उसका आवे और वो जो वेदी पे दाने दोने थे ना उन्हें ठा ले जा। तो जो राजा था जो फेरे ले था
उसने अपना जूत काट के उसका मारा चूहे चूहे का मारते न बोले राजा की जय हो, राजा की जय हो, 100 तोपों की सलामी दो, शिकार कर लिया। तो वह हंसी मने मन हो भाई, इसी मुझसे मारने पे इसकी जय जयकार हो रही है, मेरा घर वाला तो पद्मिया ने मार कह रहे हैं। ठीक बात है। बेशक से बात नहीं करता हो, लेकिन है तो इससे मजबूत आदमी। ठीक बात है। तो वह अपना पूरा थाल सजा के जी कि चलो मैं पूछूंगी उससे मेरे पे क्या गलती हो रही है और माफी मांग के आऊंगी। तो उसने बेरा भाई उसको तो उस बाग में ठहरा रखा है, तो वह नु भी प्रार्थना करती हो कि ये भगवान शेर तो वो बच गया हो, कदे ऐसा ना हो कि वो शेर ने खा लिया हो। तो उसने वो शेर मार के और वो बैठा था और बूंद आती हल्की हल्की बिजली चमके। तो उसने बिजली चमकती में एक लुगाई देखी जो थाल ठहरी, तो उसने सोचा कोई नौकरानी रोटी दे के भेजी होगी, और शेर मरिया पड़ा था। तो उसने सोचा कदे डर जा बेचारी, तो बोला देख के आइए थोड़ा सा, उरे गदड़ मरिया पड़ा है। तो वह लो से आई तो देखा शेर मरिया पड़ा है, और उसने देखा यह तो तेरी रानी आई है। तो बारिश थी, वो रोटियां का थाल दे रही, तो वो बैठने की जगह देखने लग गया। तो न बोली लो मेरे घाघरा बैठ जाओ। तो अपना जो घाघरा लहंगा वो आगे कर दिया, उस पर बैठा लिया और रोटी परोसी उसकी। तो न बोला यह बात तू 12 साल पहले कह दे। तो तने ये दिन थोड़ी देखने पड़े। फिर उसके याद आई, उसने माफी मांगी और फिर वो हंसी खुशी अपने घर चले गए। तो जी ये जो व्यंग्य हैं, बड़ी कहते हैं कि जुबान का जो घाव है ना, बिल्कुल देशवाल साहब, वो सबसे बड़ा घाव है, भरे को नहीं कदे भी। मेरे भी एक बात याद आई सर जी। पहले टाइम में दास प्रथा हुआ अगर, हाँ, एक राजा के बहुत सारे दास गुलाम थे, और उस गुलाम में एक लुकमान नाम का दास था। अच्छा जी। बहुत घना विद्वान, उसके चर्चे आस पड़ोस के सारे राजा महाराजाओं में थे। राजा ने भी इसकी चर्चा सुनी कि लुकमान है तो गुलाम, लेकिन विद्वान बहुत है, शाना आदमी है भाई, शाना आदमी है। उसने उसको बुलाया, बोले बच्चे तू अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर दे ना, तो तेरे को दास प्रथा से मुक्त कर देंगे, तो अपनी जिंदगी जी। हाँ, बोले जी लो परीक्षा। बोले भाई एक मरे और बकरा लिया, और उस बकरे की जो सब तक खराब चीज़ है ना, जो सब तक खराब अंग है वो काट के लिया। बोले जी ठीक है। वो तो गया और वो बकरे की जो जीभ काट लिया। बोले भाई या जीभ सब तक खराब है। बोले जी या सब तक खराब है। बोले या राजा ने रंक बना दे, रंक ने राजा बना दे। बिल्कुल। बोला भाई जीव का सौदा है जी सारा। बोला जी फिर बोला भाई जो इसकी सब तो बढ़िया चीज है वो लिया। वो फिर जीभ लिया। बोले भाई यू क्यों कर। बोला जी यूँ है 6 फुट के आदमी का 3 इंच की जीभ वो है। हाँ, बड़ी बड़ी महाभारती जीभ ने करा दी जी बिल्कुल। और मतलब किसी आदमी का जो भविष्य है वो उसकी जुबान पर निर्भर, जुबान पे बनेगा, या चढ़ा दे हाँ, और या गिरा दे आदमी ने। बिल्कुल। और ये शब्द भी बने हैं ना जी, ये भी इन चीज़ों से बने हैं। जैसे ईश्वर शब्द है, ईश्वर शब्द में ईश प्लस स्वर, जिसके मतलब स्वर में संयम है, वो ईश को प्राप्त, वो ईश्वर को प्राप्त करता है। और दूसरी चीज़ ये है जी जुगर हम कई पे मान लें, हाँ कई पे कर भी लें, हाँ एक आध आदमी घना नेगेटिव हो जाए, तो जब आदमी यूँ मान ले कि भाई मैं धर्मेंद्र जी आप मेरे पास बैठे हो, यदि मैं आपको आप शब्द कहूँगा तो आप तक मेरी बात पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा क्योंकि आप दूर हो। तो जो मैं आप शब्द बोलूँगा सब तो पहले तो मेरे कान में पहुँचेंगे जी, मेरे कान नज़दीक हैं, मेरे कान में पहुँचेंगे। और अब आजकल समस्या ये हो रही है जी, अब सब हर आदमी उदास है। पहले टाइम में ये था कि कोई उदास होता तो यूँ पूछते रहे भाई की बात है तू उदास है। और आज जमाना उल्टा लिया, आज घर में 4 आदमी है एक दूसरे तो पूछते नहीं जी। हाँ आज उल्टा हो रहा है जी। उन्हें पूछे धर्मेंद्र जी बड़ा राज्य हो रहा है के पाया क्या उदास वाला मामला जा लिया यो ना जी, देखा देखी का सौदा है। हाँ जी। एक मेला लाग रहा जी, तो वो कोई संत था पहुंचा हुआ, उसका चेला बोला गुरु जी सारा गांव मेले में जा आप क्यों चल दे,
बोला यार छोटा ने कुछ नहीं होता मेले मोड़ों में, सारा देखा देखी का सौदा हुआ है। तो वो अगले दिन फिर अब चेला तो चेला है, बोला गुरुजी चलो ना, सारा गांव चलने लग रहा है। अरे बोला कुछ नहीं बच्चे, ध्यान कर ले, उरे है सब कुछ, देखा देखी का सौदा है। तीसरे दिन फिर आ गया, नु बोला गुरुजी आज तो 500 आदमी कम तक हम गांव के जानने तैयार हो रहे हैं, आज तो चलो। उन्हें भी चेला है यार, चलते हैं। तो वो मेले में जान खातर दोनों गुरु चेला निकल दिए। अब गांव के अंदर देखा कि यो आदमी तो कदे कुटिया छोड़ के निकले है को नहीं, यो मेले में जान लग रहा तो कोई खास बात है। अब सारा को हड़बा उधार को काम करा, सारे छोड़ छोड़ के बाबा मेले में जाए, बाबा में सारा गांव गेल हो लिया जी। अगले गांव में गए, उनने बेरा लगा फलाना बाबा मेले में जाओ, वो सारा गांव वो गेल हो लिया। तो चाले तो 2 आदमी थे और वो बन गए जाते जाते 2000। अब मेला थोड़ी दूर रह गया। अब बाबा ने सोचा यार यो तो रास्ता कर दिया जान ने, इतने आदमी मेले में जाएंगे ना तो उड़े भंडारा में खाने न पावे ना और तंग होंगे। तो एक गधा खड़ा था जी राम, तो बाबा ने उस झुक के तो साष्टांग प्रणाम कराया और उसके 4 चक्कर काट कर उल्टा ही हो लिया। देखा देखी उसका चेले ने भी उसका साष्टांग कराया, चक्कर काटे। और वो जो 10,000 2,000 आदमी जो गेल हो रहे थे बाबा का, वो सारे तो गधा अगर लिपटा उसके चक्कर काट कर गाँव उल्टे हो ले। वो कुटिया में आ गई, मेले में एक नहीं गया जी। तो वो बोला भाई बेरा ला गया मेले में, क्या कौन गया? बोला जी महाराज जी बिल्कुल देखा देखी का सौदा है सारा यो, किसी ने कोई लेना नहीं ना जी, किसी कोई मतलब नहीं। वो करे था तू भी कर ले, हाँ वो करे था तू भी कर ले, ये चीज चल रही है नहीं। और यही है जी, जो आदमी का अपना दिमाग नहीं लाता या ढंग से नहीं बोलता, अब मतलब किसी को राजा बनना हो ना जी, हाँ। तो वो अपनी स्पीकिंग को सुधार ले। हाँ। स्पीकिंग का मतलब अपने बोलना किंग, यदि आपने स्वर बढ़िया बना लिया तो वो आपको किंग बना देगी। और यदि आप किसी को आप शब्द बोलोगे तो वो आपको कैसे देंगे? तो यही है। एक बार भगवान विष्णु के पास जी सरस्वती और लक्ष्मी दोनों पहुंच गई। तो भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी ने कहा अब मन कि मैं दे, अपनी मर्जी का मैं कि मैं करूँ। हाँ। तो उसने कहा कि जा तू जिस दुनिया में जिस आदमी ने जो कुछ देना चाहे ना वो देश का है, पर उसके छीनने का अधिकार मेरे तो होगा। बोला जी मंजूर, बोला जी ठीक है। इतनी देर में माँ सरस्वती पहुंच गई। ये मनने भी दो। बोला जा तू जिस आदमी ने जो देना चाहे वो देश का है, लेकिन तेरे दिए हो को वापस लेने का अधिकार मेरे को नहीं होगा। तो अब ये है जी, जिसके पास सरस्वती है ना उसका तो कोई मैं छीनने नहीं सकता। और लक्ष्मी तो जानी जानी चीज है। आपके टाइम में देख लो बड़े बड़े साहूकार होगा लिए बर्बाद हो लिए। ये तो एक तो लेटेस्ट है, अंबानी परिवार है। हाँ ठीक बात है, एक भाई कड़े जा लिया रे, दूसरे भाई कड़े जा रहे। और यूं बताते हैं कि जब न्यारे हुए तो सारी जो अच्छी सबसे गणा अनिल दौरा था और आज उस पर ईडी के छापे लगने लग रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। यो सारा का सारा जी पीछे खेल है जी, पीछे का बुद्धि का और सरस्वती का। हाँ, यो मेल हो जाए ना जी। हाँ। वो अपना गुजारा कर लेता है बिल्कुल। तो एक गरीब पंडित जी था जी, अब ब्योत था थोड़ा, ठीक है, एक बेटी उसका, तो उन्होंने यार 2 पैसे कमा के लाऊं तो पहले दिशा और जाया करते जी बाहर अपने। वो ओढ़े भी गया बेचारा, ओढ़े भी कोई खास उसने धन की प्राप्ति हुई नहीं। पर गांव में आया तो नो नहीं दिखाया उसने, भाई मेरे दोरखी में कमजोरी है, थोड़े बहुत तो कमा के ले आया पीछे पर ज्यादा नहीं लिया। ठीक है। तो एक के छोरी उसके, तो उसने जो गांव के बढ़िया बढ़िया सेठ लोग थे उनसे बोला जी एक छोरी है, 2 पैसे कमा के ले आया हूँ, बाहर जाके बढ़िया ब्याह करा दो, कोई अच्छा रिश्ता दिखा दो। तो पहले तो न्यू रिश्ते हुआ जी, तो उनका बढ़िया है कितने अच्छा मालदार आदमी था, पंडित जी उसका रिश्ता करा दिया। उसने भी कह दिया भाई पंडित जी 2 पैसे सूत्रे कमा के ले रहे हैं, ब्याह लाओगा। अब उसने जितने कमा रखे थे जी वो तो बारातियाँ किरगाम किया वो वक्त बस सब लगा दिया, ब्याह अच्छा करे। विदाई का टाइम आया तो उसने एक जो कचौड़ा था उसमें 2 नए पीसे धर दिए जी। तो वो बराती भी देखे, वो गांव भी देखे। बोले पंडित जी यो के है? बोले जी मन तो कही थी 2 पीसे सूत्रे ले आया हूँ, 2 ही पीसे ना हो तो बताओ। हाँ ठीक बात है। जो बिचौलिए थे वो बोले जी 2 ही पीसे की बात हुई थी। हाँ। तो 2 पीसे जी सूत्रे यार जिस दो जबान का धन है ना वो काम चला लिया। बाद याद आई जी रिश्ते भाई
एक गांव में बड़ा 35 आदमी था जी। हैं। वो बैठे बैठे मौका पिन ला रहा, और एक लुगाई आई, बोला दादा, बोले हाँ, बोले तू कतिये ख्याल नहीं कर रहा, छोरी बहन की हो रही। बोले अबे बे ख्याल क्यों नहीं कर रहा? कर रहा हूँ। हाँ। किसा छोरा चाहिए? बोला दादा ऐसा चाहिए, अच्छी ज़मीन जायदाद आती हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छी नौकरी करता हो, धन दौलत भी अच्छी हो, अरे बोला छोरी ने कि मैं करना भी ना पड़े। बोला बेटी जब ऐसा होगा तो मैं ना चला जाऊंगा उसके। ऐसा छोरा हो तो मैं ना चला जा। हाँ, तो काम तो करना ही पड़ेगा। 2 नंगड़ आदमी थे जी। काम धाम कुछ करया नहीं करते। ब्योत भी माड़ा ही था, तो काम करोगे तो ही आओगा धन। बिल्कुल। एक बारात में जा रहे जी। अब बारात में तो पहला तो चौपाड़ में सोया करते, तो दोनों अपने खाटा पर लेट के और अपने अपने बोर मारने लगे। एक बोले रहे एक बात है देख, बारात में इतने आदमी आ रहे हैं, साला अपने भरगा ब्योत किसा को नहीं इनका, गाँव में सब तो सुतरी रोटी आप दोनों एक खावा। दूसरा बोला बिल्कुल भाई, आपने तो बोला 4 साल का तो एयरपोर्ट छत्ती में गुड़ पड़ा है। तो एक जो आप वर्गा था ना, वो करवट बदली। उन सोचा यार कदे सारी बात सुनना गया हो। बोला एक बात तो है, अपना तो सुतरा ब्योत है, पर 2 रोटियां जुगाड़ इसका भी है। कदे उल्टा पड़ जाना, कदे उल्टा काम में बता दे जाके हो। बोले वो अपना ब्योत तो सुतरा है, लेकिन इसका भी ब्योत सुतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही है धर्मेंद्र जी, मतलब हर आदमी ने किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी ने किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो एक बात याद आई जी, एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया जी, और शिकार खेलने में वो इतना मगन हो गया, बहुत आगे निकल गया और रास्ता गया भूल, और वो भूखा ही मर गया। तो चलता रहा, वो एक गाँव वहाँ आ गया, तो थक तो गया ही था, वहाँ बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो उसके पास 3 दोस्त आए जी, वो अपने खेलने लाग रहे थे, बच्चे थे वह। उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे तुम क्या कर रहे हो? बोले जी हमारे खेलने आ रहे हैं। बोले भाई मैं ऐसे ऐसे एक मुसाफिर हूँ, और भाई मन ने कसूती भूख लाग रही है, और जय तुम मैंने कुछ खाने पीने का दे दो ना, तो मैं तुमने बहुत बढ़िया इनाम दूँ। वो बोले जी कोई बात नहीं, अच्छे संस्कारी बालक थे, और हम ईब गए, रीब के मिले आए आप तक। वो जी अपने गांव गए, मैं गए और उनके घर तक जो है अच्छा खाने पीने का और पानी लेके उसको आई। राजा ने भूख लग रही थी, खा पी के जी वो तृप्त हो गया, पानी पिया। वो बोले भाई मांगो तो मेरे दो रखिए मांगोगे, और न्यू ना मानियो, मैं न्यू का न्यू मैं राजा हूँ फलानी जगह का। तो उनमें एक दोस्त था, उन्होंने बोला यदि आप राजा हो ना तो मेरे को इतनी धन दौलत दे दो। बोला मैं भूखा बहुत मर रहा हूँ, और मैं इतनी धन दौलत दे दो, मैं जो चीज़ चाहूँ वह खा पी लूँ। बोला भाई जा दे दिया तेरे लाई। बोला भाई दूसरे तो बोले भाई तन्ने की चाहिए। बोले जी मन ने एक सुथरा सा महल दे दो, एक बड़ी ऐसी कोई लड़की तो मेरी शादी करा दो, और भाई ऐसा हाथ दे दो मैंने कि मैं करना ना पड़ा, मैं घर आए पड़ा रहूँ। तीसरे तो बोले भाई तेरे तो क्या चाहिए? बोला जी मन ने कुछ ना चाहिए, मन ने देखी तो बढ़िया है स्कूल में दाखिला करा दो मेरा। मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, और मैं पढ़ लिख के मैं बन गया, ईशा का जुगाड़ करते हो। अब राजा था, राजा ही घर मोतियाँ तोड़ा था, सारी चीज़ तीनों चीज़ दे दी। अब समय बीतता गया जी, वो जो स्कूल में जा करता वो विद्वान लड़का था, वो पढ़ लिख के राजा का वजीर बन गया। तो समय बीतता गया, कुछ समय के बाद राजा बूढ़ा हो गया। राजा ने अपने वजीर को कहा, बोले बड़े वजीर है, बोले तेरा वह घटना याद है? बोले महाराज याद है मेरे। तो बोले भाई मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, और तुमने तीनों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कराया था, एक बार मैं तीनों तो फिर मिलना चाहूँ। तो तीनों ने इकट्ठे करे। वजीर ने तो संदेश भेजना था, मैं तीनों के आगे। जिस लड़के ने वो धन दौलत मांगी थी, बोले अरे क्या कर रहा तू? बोले महाराज कुछ नहीं कर रहा, वह इसी धन दौलत दी खाएगा पड़ा रहा कि मैं करया था ना, जो दिया था वो बेका लिया। बोले मैं तो उसे का उसा हो लिया।
बोले रे तू, बोले जी मन ने क्या करना था, पढ़ा पढ़ा इतना भारा होगा कि मैं काम करा ना धंधा करा ना, हरी बीमारी होगी और फिर आलसी हो गया तो फिर गुस्सा भी आवे, औरत काम की कब हमारे पीठ के ताय दी उसते भी गया। वो बोले भाई तू क्या करे है, बोले मैं राजा का वजीर। तो राजा ने कहा कि बोले देखो बच्चे को शिक्षा मांगनी चाहिए, ये दोनों चीज जो आपने मांगी है ना, ये तो यदि आप शिक्षा ले लेते तो आप भी कमा लो। सही बात है। और एक बात और भी है देशवाल जी, जो शिक्षा है ना दो तरह की हो, एक तो जो शिक्षा स्कूल में मिले है, हाँ जी, और एक जो जिंदगी दे, बिल्कुल जी, तो वह शिक्षा भी कम नहीं होती, वह तो असली वाह है जी। हाँ। स्कूल में तो अक्षर ज्ञान मिले है। एक जगराम नाम का आदमी जी, अच्छा खाते पीते घर का बालक, उसका ब्याह हो गया जी। अब जगराम की एक कमी, वो काम नहीं करा करता। अब वो बाप बेचारा कितने दिन कमा के वो गुजर गया। अब कुछ साल तो जगराम का काम ठीक चला, वही बाबू का था, बेच बेच खाए गया। अब वो आखिरी में हालात उसके भूखा मरने के आगे। तो जो उसके ब्याह आई थी वो अभी तगड़े घर की थी। अब उसने कुछ टाइम तो कहा भाई जगराम काम कर ले कि मैंने कोई फायदा है, पर उन्हें कराया नहीं। आखिरी में वो उसने छोड़ कर अपने बाबू के घर चली गई। अब वो पड़ा रहा कुछ साल तो घर आए, नून नून मांग तांग के काम चलावे। अब उसने सोचा यार काम करना चाहिए, देख पिताजी तो काम करने की सीख दिया करते, काम करे बिना बात नहीं बढ़े। तो वो अपनी ससुराड़े पहुंच गया जी। और ससुराड़ में उसके ससुराड़ियाँ की एक भट्टी चलिया करती, काम कराया करते वो लोहा पिंगला। तो उनने कोयला जो कनाड़ा चाहिए था, तो वो उसने काम मांगा। उसने वो कई साल में तो ससुराड़े पहुंचा था, डाडी डूडी बढ़ रही थी। तो वो बोले भाई मारे दौर तो जोकिए का काम है। तो वो बोला जी मैं योग कर लूँगा। तो उसने अपना शुरू कर दिया जी, झोंके का 2 पीसे मिलने लग गए, रोटियां का जुगाड़ हो गया। तो एक दिन वो माँ बेटी बतलावे। अब उसने तो बेरा मेरी ससुराल है, बोली ये वो तने याद आओ है जगराम। बोली माँ याद तो क्या हो, निकम्मा आदमी था, पर मेरी सासू ने मेरे है ना मुंह दिखाए में 4 लाल दिए थे, और वो मन लाल कपड़े में बांध के आड़ा में दर आई। जब मैं उन्हें ले आती गिल है तो वो काम आते अपने। अब वो तो यह बात सुने था, उन्हें तो उड़ते अपने उल्टा लांडा ला दिया। अब घरा गया तो आड़ा में 4 लाल मिले। अब लाल की कीमत तो बहुत लाखों में वो है। उसने वो बेचे अपना कारोबार करने लगा जी। दूर दूर तक नाम हो गया जगराम सेठ, जगराम सेठ। अब उसका ससुरा ने भी सुनी बात, तो तेरे तो बटे हुए दिन बढ़ लिए। तो उसने अपना संदेशा लिखवाया कि जो होया था वो उसने भूल जा, और अब हमने घर बसाना चाहिए। तो उसने अपनी चिट्ठी लिखी ससुर को, जी मेरे तो परमात्मा की कृपा हो रही है, मैं जरूर आऊंगा अपनी बहन ले फलाने दिन। तो घोड़े गाड़ियाँ पर लद कर अपना गया जी वो तो। अच्छा तोहफे ताफे ले गया। तो उसकी सासू देख के बोली यो देखे हमारा बेटे जगराम आ गया। तो बोला माया तू से ठगनी, नाम दरिया जगराम, और जब पीछे नहीं थे पास में जोकिया पड़ गया था मेरा नाम। बिल्कुल सच्चाई। तो जी जो जोकिया था वो जगराम बन गया, और जगराम जोकिया बन गया। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में जो परिश्रम पुरुषार्थ करते हैं ना जी, उनका परमात्मा साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरे साथी हैं जी, वो तो वो यूँ कहा जिसके घर 2 दाने उसके कमले भी शाने जी। बिल्कुल। जो दो घर में थोड़ी सी 2 रुपया की हाल है, दो सब सलाह देना होंगे। सही बात है। और भाई जिसका टोटा आ रहा है चाहे वो बिरबल हो, दोनों कोई ना बूझे, कोई नहीं बूझे जी, सब माया का खेल है जी। और एक आदमी दिल्ली चला गया जी, लाल किला देखा, दारू पिया करता, उन्हें दारू भी पी रखी थी। तो कुदरती वो लाल किला शामी उतरिया। तो उसने एक, और दिल्ली में ऑटो बहुत चल रहे हैं, ऑटो रोका है, बोले यार लाल किला जाना है। बोले जी बैठो। उन्हें बेरा दारू पी रहा है, तो उन्हें बिठा लिया और रेस दे गया ब्रेक पांधर के, और 5 मिनट चला गया। बोले उतर लो जी लाल किला आ गया। लाल किला आया, उन्होंने देखा वो लाल किला आ गया, वो उतर लिया। बोले क्या रुपये हो गए? बोले जी 15 रुपये हो गए। बोला रुपये तो 30 ले ले, पर इतना तेज मत चलाया कर यार। मारेगा कदे कदे, रेस पता है, बोले तेने पानी हटाया। ठीक है बात। एक बार जी क्या हुआ, एक बालक पढ़ने लग रहा जी, पढ़ा देखिए था पेज जान के भाई न्यून पलट दे। वो बाबू बैठा देखा है, बोले अरे तू घना पढ़ाकू हो रहा है। बोले और बाबू नरा पढ़ू मैं तो।
बोले अंग्रेजी भी आओ है। बोले और कि मैं बूझ लियो मेरे तो रहे। बोला तो न्यू बता बहरीन इंग्लिश में क्या कहा है। बोले बाबू उसने कि मैं कह दूँ कि कोई सुने है। वकील ने कुत्ता रख रखा जी। हाँ जी। और आजकल कुत्ते इसे आ रहे हैं जी, बड़े बड़े बोला के, उनका मुंह भी कौन दिखा उसमें। तो गम्मत उसका बाबू आ गया एक दिन और वो कुत्ता उन्हें भोकने लग गया जी। अब भोकर उछला तो उसके बाबू ने गोश्त रोटी काटी और उसके घेर दी और वो रोटी खाने लगा। इतना वो छोरा आ गया उसका। नोला पिताजी ये आपको भोग रहा था, आपने इसको मारा नहीं। अरे बोला रोटी नुए घेरी है, नु देखने का तो इसका मुंह कौन सी साइड है। डोगा तो ये मारूंगा। ठीक बात है। अरे पता है धर्मेंद्र जी का दी वह दान देज दिया और भी शेर जागर दुख दिया है नहीं का दी वह। एक साथी था जो बताओ था बोले एक दिन भाई मैं सिविल हॉस्पिटल आगे जहाँ था रोशा में रेडी की केले की रेडी थी। और बोले उड़े बाड़ा खड़ा बोले मन ने केले लिए तो मेरे कहना लखावा था, मैंने उस टाइम 2 केले दे दिए। बोले इतनी देर में उसकी माँ आई। बोले 1.5 ने किसने दिए इस टाइम केले, मैं तो सब दिन की इसके। बोले तड़के खाली पेटी का मन तो टेस्ट कराना था। बोले कौन 1.5 का केले दिए। बोले एक आधी दान दिया भी खाली पेट टेस्ट कराना था। हाँ बोले मन देगा खाली पेट टेस्ट कराना कौन 1.5 का बीज ने केले को आ गया। 5 लुगाई जी एक गाड़ी में हाईवे पर चल दिया लग रही और स्पीड लिमिट जी 25 की, मतलब 25 की स्पीड पर चलाओ। अब गाड़ियां पर आपने देखा हाईवे पे लिखे होते हैं 80 की स्पीड 100 की स्पीड। तो एक पुलिस वाला ड्यूटी देगा, कोई समझदार पुलिस वाला, उन्होंने यार गाड़ी आओ है इसमें लेडीज बैठी हैं, कैमरे में देख लिया और 25 की स्पीड पाओ है, जबकि जो स्पीड लिमिट है इस रोड की वो 100 है। तो ये तो कम चलाना भी तो एक्सीडेंट कर देगा। तो उन्होंने उनको रुकाया जी। बोला मैडम क्या कर रहे हो आप 100 की स्पीड लिमिट है, आप 25 चला रही हो। उनकी आंख लिकट रही जी। बोले ओहो सॉरी, हमने तो कहीं 25 स्पीड लिमिट पीछे पढ़ लिया कि 25 की स्पीड लिमिट थी। बोला जी वो हाईवे नंबर 25 है, स्पीड तो 100 है। ओहो, बोले जी अब ठीक चलाएंगे हम। बोले फिर आपकी आंख क्या तो लिकट रही हैं। बोले जी पीछे हाईवे नंबर 145 था। वो 145 बजा के ले जी। ठीक है बात है। एक आदमी डॉक्टर द्वारा गया जी, अच्छा मोटे मोटे चश्मे ला रहा। तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब मैंने भूख नहीं लगती और शरीर बोला कति टूटा टूटा रहे। बोला भाई आ जा तू, यह मशीन है पहले इस पर अपना वेट करा। बोला जी करो। चढ़ गया जी मशीन पे। बोला कितना वजन है। बोला जी सुधा चश्मा 125 किलो। डॉक्टर ने भी देखा अच्छा पीछे। अरे बोला चश्मा तार दे तो। बोला चश्मा तार दे तो तुमने देखना पड़ेगा मन ना। एक किसान जी खेत में काम करने लग रहे हैं। तो एक पटवारी सर्वे करता लग रहा है। मैं देखा वो अच्छा पसीना पसीना हो रहा है। मैं बोला चौधरी साहब खेती में क्या कुछ बच गया है। तो वो भी कति आई था। ने बोला पटवारी जी सारा खर्चा काट पीट के जो हमने चौधरी साहब के नहीं बचा है। तो ठीक हो जी, खेती तो घाटे का सौदा, बहुत घाटे का सौदा है जी। अब कहानियां भी देखोगे ना तो इसी बनी पाऊंगे। एक पुराने टाइम में गरीब किसान था बिल्कुल। कोई किसान मतलब 2 हैं, एक गरीब ब्राह्मण और एक गरीब किसान जी हैं। तो किसानों की तो आर्थिक दशा तो खराब भी रही है बिल्कुल। अब गाँव में ये रिश्ते में एक चीज और देखने लगे देशवाल जी, फर्क देखने लगे। हाँ या नई चीज आई है, नई चीज आई है बिल्कुल। पहले रिश्ते हुआ खानदान देख के, अरे फर्द देख के, और फर्द भी के अच्छे अच्छे घर हैं, बड़े कुआरे बैठे हैं बिल्कुल, ब्याह टाइम पर कराते नहीं। और फिर ये एक सामाजिक समस्या भी है, बहुत सामाजिक समस्या जी। और किले सब ने चाहिए, खेती कोई करना नहीं चाहता। एक वो इस बात पे याद आ गई जी, एक आदमी का चौड़े का फोन आ गया, तड़के बोले और रिश्तेदार क्या हाल है। बोले भाई रिश्तेदार कट रहे हैं, दिन टाइम कट रहा है ठीक ठाक सा।
बोला दिन ने कटेंगे, मुझे नहीं ले सकता। बोला क्या थे? बोला हमने बेरा नहीं तेरे तो रखी सा प्रोडक्ट भेज रखा है दिन ने कट सका, मुझे नहीं ले सकता तू। बढ़िया देशवाल साहब, बड़ी अच्छी लोक कथाएं सुनाई भाई। एक बार फिर तो सारा ना होली पाक की बहुत शुभकामनाएं भाई। बहुत प्यार प्रेम हंसी खुशी के साथ त्यौहार मनाइयो, रोड़ा रुपदा नहीं करियो। और त्योहारों के रंग चा तो भाई पहले तो अभाव थे जी। हाँ जी बिल्कुल अभाव बढ़ रहा करते, मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे। अरे तो रोज बिल्कुल त्योहार मना लो जी जिसके बोझ में दम। हाँ और आजकल एक और भी है ना जी, हर कोई डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसका कारण यही है कि भाई ना आपस में बैठते, ना हंसी मजाक करते, मोबाइल में बड़े रहे हैं। और मतलब बच्चे बाप तो डर लुके रहे हैं और बच्चा तो बाप लुके रहे हैं। नहीं तो भाई ओक्या में बैठा करते, रोड कराया करते भाई। वो एक डॉक्टर दौड़ा, एक लेडी चली गई जी, बोला डॉक्टर साहब बोला मैं डिप्रेशन की शिकार हूँ। बोला कैसे? बोला मेरे को अजीब अजीब तरह के जो विचार आते हैं। अच्छा जी। डॉक्टर समझ रहा था, डॉक्टर ने बोला किस तरह के विचार आते हैं? बोला जी देखो, अब जैसे मैं आपके हॉस्पिटल में आई, मुझे आपके हॉस्पिटल में कोई मरीज दिखाई नहीं दिया, तो मेरे दिमाग में ये विचार आ रहा है, यो डॉक्टर देख कितना पढ़ा लिखा, कितने रुपये खर्च करे इसने, कितना रुपये लोन लिया था इसने, हैं? अरे मरीज इस दौरा एक नहीं। अरे बोला जाइयो इस परेशानी में मतलब किसान ही डाला लटक गया, देखिए बड़का क्या होगा। उन्होंने बोला देवी तू चला जा, मैं डिप्रेशन में आ गया, मुझे मेरा इलाज करना पड़ेगा। हाँ तो नेगेटिव आदमी तो जी नेगेटिव। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शुभकामनाएं मिलेंगे अगला त्योहार ने। और भाई लोक कथाओं का ये सिलसिला भी जारी रहेगा। बड़ा प्यार मिल रहा है, जितना सोची नहीं थी भाई लोक कथाओं को इतने लोग देखेंगे। तो आपस में प्यार प्रेम फैलाने का एक ही तरीका है, अच्छी चीज़ें नहीं आप एक दूसरे तक शेयर कर दिया करो, बता दिया करो, है ना, बता दिया करो। और एक और भी चीज़ है जी, मेरी सभी गुरुकुल पॉलिटिक्स देखने वाले बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम ने अपने बच्चों को दिखा करो। मेरे को दिनेश है ना जी, दिनेश ने बताया कुछ जो टीचर हमारे भाई हैं वो स्कूल में प्रोजेक्टर लग रहे हैं जी। हाँ जी। तो वो सोमवार मंगलवार ने, जैसे एतवार ना हो, एतवार की तो छुट्टी हो, सोमवार ने इसने प्रोजेक्टर पे लगा के बच्चा ने दिखावा है जी। बहुत जरूरी है वो। एक बार तो असली मकसद तो अपना तभी पूरा हुआ जी। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक बार क्या हुआ जी, भाई देखनी है बुरा ना मानियो, राजा सिकंदर ने तो सारी दुनिया जीत ली थी जी। बिल्कुल। तो राजा सिकंदर जो हारे हुए जो राजा थे उनको जमीन पे बिठा के उनकी गर्दन नीची थी और वो दरबार में उनकी फिर वो ले रहा था सभा। तो इतनी देर में एक बच्चा उस दरबार में घुस गया। तो उस दरबार में घुस गया तो राजा सिकंदर खड़ा हुआ और उस बच्चे के पैरों में गिर गया। तो बड़े बड़े राजा थे वो बड़े अचंभित हुए, उन्होंने इस बात का विरोध भी किया। बोला सिकंदर महाराज ये क्या तरीका है, हम इतने बड़े बड़े राजा हैं, हमने इतने बड़े एरिए के राजा हैं, हमारे को तो आपने नीचे बिठा कर गर्दन झुका रखी है और ये बच्चे के जो है पैरों में गिर गया आप। तो राजा सिकंदर ने कहा भाई तुम्हारी बाजुओं की ताकत तुमने देख ली, तुम झुके हुए, इस बच्चे की बाजुओं में पता नहीं कितने सिकंदर छुपे हैं, इसलिए मैं इसके पैरों में गिरता। तो भाई बालकन है, जरूर दिखाओ। ये मेरा तजुर्बा है जी। अगर 4 एपिसोड भी लगातार बालकन की लोक कथाओं के दिखा दिए ना, बिल्कुल जिंदगी में गलत राह नहीं चल सकता। बिल्कुल, क्योंकि बात इतनी गहरी है, दिल पर असर करे है, बिल्कुल, कि वो याद रहती है जी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैं अब एक जींद किसी शादी में जा रहा था, VIP शादी में। तो एक बुजुर्ग आदमी मेरे को देख के बोले बेटा वही है ना तुम? मैं कहा हाँ ताऊ जी वही हूँ मैं। बोले बेटा 2 मिनट रुक जा। मैं क्या बात है? वो जी अपनी 2 पोतियाँ ने लिया मेरे। कितनी बड़ी बात है जी। मतलब मेरे पास इससे बड़ी पूंजी नहीं है। जैसे तो मैंने उन बच्चों को आशीर्वाद दिया तो मेरी आत्मा इतनी खुश होगी, अगर भाई वाकई में हम किसी को समाज में कुछ न कुछ दे रहे हैं। तो अपने बड़कन के लिए जरूर देखा करो। और उनने संस्कार की कोई गोली को नहीं जी जो ना कोई इंजेक्शन है, ये इस तरह ही दिए जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या तो वो अपने माँ बाप परिवार के व्यवहार से सीखेंगे या कोई दूसरा अच्छी बात करे उससे सीखेंगे। तो भाई एक बार फिर से बड़ी शुभकामनाएं। राम राम, नमस्कार।